भगवान शिव के रुद्राक्ष और भस्म की महिमा। कि रुद्राक्ष हम जिसे धारण करते हैं, हमारे मन में प्रश्न होता है रुद्राक्ष धारण करने से क्या फल मिलता है और रुद्राक्ष धारण करने की क्या महिमा है। विशेष रूप से जाने कि आप इस बात को समझ लेंगे तो आप जान जाएंगे कि रुद्राक्ष और भस्म का क्या उसकी महिमा है। एक बार यमराज से देवताओं ने ये बात पूछी कि अगर आप जब दंड देने के लिए, न्याय के लिए बैठते हैं तो आप रुद्राक्ष और भस्म धारण क्यों नहीं करते, क्योंकि यमराज भी भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। तो यमराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं जब न्याय के लिए बैठता हूँ उस समय जब मेरे सामने कोई आएगा तो मुझे उसका न्याय करना है, उसको दंड देना है, उसने जो कर्म किए हैं उसे कहाँ भेजना है कहाँ नहीं। पर अगर मैं रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण करके बैठूं तो ऐसा शिव पुराण संकेत करती है कि जिसके गले में रुद्राक्ष और भाल पे त्रिपुंड लगा हुआ हो, इस ऐसे मनुष्य के दर्शन करने मात्र से शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आप अब विचार करिए कि जब मैं वहाँ सामने बैठा रहूँ और कोई मैं जिसे दंड देना है वो मेरे सामने आए और मैं वहाँ उसको इस रूप में अगर दिखूँ तो फिर न्याय क्या करूं। फिर तो शिव भक्त हूं और शिव की मानूं, शिव पुराण की सुनूं, तो यही है कि उसको सीधा शिवलोक भेजूं। तो ये महिमा है रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण करने की। तो आप ये विचार करिए कि ऐसे व्यक्ति का मतलब दर्शन करने से, जिसने रुद्राक्ष और त्रिपुंड धारण किया हो, ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने से शिवलोक मिलता है। तो आप विचार करिए कि जो व्यक्ति धारण करता है उसका क्या फल होगा, क्या पुण्य होगा। जिसके दर्शन मात्र से शिवलोक मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र से शिवलोक मिल रहा है, तो जो इसको धारण कर रहा है, जो त्रिपुंड लगा रहा है भाल पर, जो रुद्राक्ष को धारण कर रहा है, उस धारण करने की और उस त्रिपुंड की, उस शरीर के उस पे जब धारण करने की महिमा क्या होगी। तो विचार करिए कि कितना अच्छा होता है रुद्राक्ष धारण करना, त्रिपुंड लगाना। तो कोशिश करें कि जीवन में, क्योंकि रुद्राक्ष धारण करने से एक ऐसी ऊर्जा हमारे मन में होती है, अगर हम माने तो ये माने कि रुद्राक्ष के रूप में साक्षात शिव ही हमने धारण कर रखा है, तब रुद्राक्ष फलदायी होता है, तब जाके रुद्राक्ष की उसके फल की महिमा हम समझ पाते हैं। साक्षात शिव का स्वरूप है रुद्राक्ष। भगवान ऐसा अद्भुत ये फल जो उन्होंने अपने ही स्वरूप को विलक करके मानो हमें शिव भक्तों को ये प्रदान किया है। तो गले में त्रिपुंड जरूर, रुद्राक्ष जरूर धारण करें, मस्तक पर त्रिपुंड लगाएं और भगवान शिव का सतत चिंतन करते रहें। भगवान शिव का हमेशा चलते फिरते कुछ भी काम करते हमेशा भगवान शिव का स्मरण करते रहें। अगर जीवन में शांति की आपको कामना है तो शांति और संतोष अगर मिल सकता है तो सिर्फ शिव की शरण में मिल सकता है। तो गले में रुद्राक्ष धारण करें। मैं आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से मुखी रुद्राक्ष किस प्रयोजन के लिए हमें धारण करना चाहिए। जैसे पंचमुखी का क्या फल है, एक मुखी का क्या फल है, और विद्या की कामना के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, धन की कामना के लिए कितने मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और भगवान शिव की भक्ति मिले उसके लिए भी रुद्राक्ष को धारण किया जाता है। तो वो कौन सा मुखी रुद्राक्ष है जिससे भगवान शिव की भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो आगे जब मैं फिर कभी आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि अलग अलग मुखी रुद्राक्ष धारण करने का क्या फल होता है। जय शिव, आदेश गिरनारी।